हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जो एमीन के बनाने की विधि चल रही थी, जो एमीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रही थी, उनको हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को पता है कि एमीन के बनाने की विधि, एमीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने कितनी कर ली? 6 कर ली, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे 7वें नंबर की और इसकी आगे आने वाली और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मतलब जो एमीन के बनाने की विधि है, जो एमीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता देता हूं 6 मेथड मैंने कौन कौन से करवा दिए। देखो, पहली हम लोगों ने जो एमीन के बनाने की विधि पढ़ी थी वो थी एल्किल हैलाइडों के अब एल्किल हैलाइड के अमोनिया बटन से। दूसरी हमने पढ़ी थी एल्कोहल के अमोनिया बटन से। तीसरी हमने पढ़ी थी ग्रीनियर अभिकर्मकों से। चौथी हम लोगों ने पढ़ी थी अम्ल क्लोराइड से, जिसको आपने कटियस रिएक्शन बोला था। पांचवी हमने पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक अम्लों से, जिसको हमने सिमेट्री रिएक्शन बोला था। और छठी हमने पढ़ी थी अम्ल एमाइड से या एल्केन एमाइड से, जिसमें दो रिएक्शनों का डिस्कशन किया था। एक तो LiLH4 के द्वारा हमने अपचयन करवाया था और एक हफमन ब्रोमेमाइड रिएक्शन करवाई थी। वो भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म थी, ठीक है ना। अब 7वें नंबर के मेथड में हम बात करेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड के जल बटन से। मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड का जब हम जल बटन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हमको एमीन का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इधर देख लो आप लोग, ठीक है ना। देखते चलो एक एक मेथड को। यहां पर ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। ये ले लिया मैंने आप लोगों के लिए एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। ये एल्किल आइसोसाइनाइड हो गया और इसका मैंने क्या करवा दिया? जल अपघटन करवा दिया, अर्थात मैंने इसका क्या करवा दिया? हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपको पता है ये कंडीशन बनेगी आपकी, ये पूरा ग्रुप आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और यहां पर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको RNH2, मतलब 1 डिग्री एमीन मिलेगा और फॉर्मिक एसिड आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, और ये होता है आप लोगों का फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसका नाम भी लिख देना, इसका IUPAC नाम होता है एल्केन एल्केन आइसोनाइट्राइल, एल्केन आइसोनाइट्राइल इसका IUPAC नाम होता है। कॉमन नेम इसका होता है एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया, इधर देखो, 7वें नंबर की मेथड हमारी एमीन बनाने की कौन सी है? 7वें नंबर के मेथड का नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड के जल बटन से। मतलब ये मैंने किसका फॉर्मूला ले लिया? एल्किल आइसोसाइनाइड का, और इसका मैंने करवा दिया जल अपघटन अर्थात हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो गौर देखो आप लोगों को, यहां से HCOOH अर्थात फॉर्मिक एसिड तो आप लोगों का बाहर निकल जाता है और यहां पर हम लोगों को 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात हम लोगों को 1 डिग्री एमीन मिलता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इस तरीका से आपके 7वें नंबर के बनाने की विधि भी खत्म। कौन सी? एमीन के बनाने की विधि चल रही है, ठीक है ना। 7वें नंबर के मेथड में एक बार फिर से बता देता हूं, एल्किल आइसोसाइनाइड का जब आप लोग जल अपघटन करवाओगे तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मिक एसिड आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। 7 मेथड हो गए। चलो ठीक है, अब 8वें नंबर की पे बात करते हैं। तो देखो 8वें नंबर की मेथड, ठीक है ना। 7 मेथड हो गए, 8वें नंबर की मेथड देखो आप लोग। देखो आप लोगों के 8वें नंबर की मेथड है, 8वें नंबर की मेथड है एल्किल आइसोसाइनेट से, एल्किल आइसोसाइनेट से। एल्किल आइसोसाइनेट से हम किसका फॉर्मेशन करेंगे? एमीन का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे? इधर देख लो। देखो ये फॉर्मूला होता है एल्किल आइसोसाइनेट का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला एल्किल आइसोसाइनेट का होता है। इसकी रिएक्शन हमने क्या करवा दी? क्षार के साथ करवा दी, ठीक है ना, बेस के साथ करवा दी। तो यहां से देखो ये पूरा ग्रुप आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका K2CO3, तो आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। मैं इसका नाम लिख देता हूं एल्किल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों को 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, RNH2 प्लस K2CO3। ये हो गया आप लोगों का 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना। और K2CO3 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। चलो ठीक है, इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया सुनो, ये जो 8वें नंबर की जो हमारे लोग मेथड है ना, 8वें नंबर की मेथड का नाम है एल्किल आइसोसाइनेट से। अर्थात एल्किल आइसोसाइनेट से हम किसका फॉर्मेशन करेंगे? 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करेंगे। ये फॉर्मूला RNCO, ये किसका फॉर्मूला होता है? एल्किल आइसोसाइनेट का। उसकी रिएक्शन हमने किसी क्षार के साथ करवा दी। KOH कौन होता है? क्षार होता है। तो गौर से देखो, यहां से ये K2CO3 तो आप लोगों का बाहर निकल जाएगा,
CO3 आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन एटम से, ठीक है ना। अर्थात ये 1 डिग्री एमीन बन गई और K2CO3 आप लोगों का बाहर निकल गया है, ठीक है। सिंपल सी मेथड है। इस तरीके से बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों की कितनी हो गई, 8 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। ऑन टिप्स होने चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल ऑन टिप्स होना चाहिए, पूरी हेडिंगों का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हेडिंग पता है तो भीतर का मैटर ऑटोमेटिक याद हो जाता है। आगे नहीं मेरी बात सही है। तो बनाने की विधि कितनी हो गई हमारी, 8 हो गई। चलो ठीक है, हम 9वें नंबर की बात करते हैं। तो देखो 9वें नंबर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी, बनाने की विधि 9वें नंबर की बात करते हैं हम लोग। देखो हमारे 9वें नंबर की मेथड का नाम है, अपने 9वें नंबर की मेथड है नाइट्रो एल्केन के अपचयन से, ठीक है ना। नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन के अपचयन से, मतलब नाइट्रो एल्केन के रिडक्शन से, नाइट्रो एल्केन के अपचयन से। तो देख लो इस मेथड को भी देख लो, नाइट्रो एल्केन के अपचयन से। देखो यहां पर मैंने ले लिया नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना, और इसका मैंने क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया, अर्थात इसका मैंने क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। किसकी प्रेजेंस में, SN प्लस HCl की प्रेजेंस में। तो देखो इसका नाम लिख देता हूं नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। इसका अपचयन करवाने पर यहां पर मुझे क्या मिल गया, RNH2 मिल गया, ठीक है ना, और 2H2O, अर्थात आप लोगों को जो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री एमीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए। चलो ठीक है, इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया बोर्ड की तरफ देखो, देखो सुनो, नाइट्रो एल्केन आप लोग पढ़ के आ गए, वहां पर उसका अपचयन करवाया था आप लोगों के लिए। मैंने वहां पर भी बोली थी कि जब नाइट्रो एल्केनों का अपचयन करवाते हैं तो एमीन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात एमीन आप लोगों के बनते हैं, ठीक है ना। ये नाइट्रो एल्केन ले लिया, उसका मैंने क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। अपचयन का मतलब आप लोग जानते हो, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में, SN प्लस HCl की प्रेजेंस में। जब इस रिएक्शन को करवाऊंगा तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा और 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाएंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है। सिंपल सी मेथड, क्योंकि इससे पहले इस रिएक्शन को आप पढ़ चुके हो, किसमें, नाइट्रो कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। तो अब इसके बनाने की विधि कितनी हो गई, अपनी 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। 9वें नंबर का नाम कौन सा, नाइट्रो एल्केन के अपचयन से, ठीक है। आगे बात समझिए। चलो ठीक है, अब हम इसके 10वें नंबर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो 10वें नंबर की भी, 10वें नंबर की इसके बनाने की विधि देखो एमीन की। 10वें नंबर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है साइंटिस्ट के नाम पे मेंडियस अभिक्रिया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोल दी, साइंटिस्ट के नाम पर होगी वो इंपॉर्टेंट होगी। यहां पर एल्किल, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड के अपचयन से, रिडक्शन से, एल्किल साइनाइड के अपचयन से, ठीक है ना। इसको मेंडियस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं हम लोग, मेंडियस अभिक्रिया, मेंडियस अभिक्रिया, मेंडियस रिएक्शन। चलो ठीक है, देख लो इसको भी, मेंडियस रिएक्शन को भी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर जो भी रिएक्शन होगी वो आप लोगों की सभी इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है ना। यहां पर मैंने क्या ले लिया, एल्किल साइनाइड ले लिया, ठीक है ना। उसका मैंने क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। किसके प्रेजेंस में, Na प्लस C2H5OH, एथेनॉल की प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा आपका 1 डिग्री एमीन, RCH2NH2। ये हो गया भैया आप लोगों का 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन बन गया। इसका नाम लिख दो एल्केन, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, ठीक है ना। सामान्य नाम क्या होगा, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। चलो इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। इस रिएक्शन को भी आप लोग देख लो किस तरीका से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देखो भैया सुनो, यहां पर मैंने किसको लिया है, एल्किल साइनाइड को लिया है। उसका मैंने क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया। किसकी प्रेजेंस में, Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में। यहां पर मेरे पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है। 2 हाइड्रोजन एटम तो मैंने किसके लिए दे दिए, कार्बन के लिए, और 2 हाइड्रोजन एटम मैंने किसके लिए दे दिए, नाइट्रोजन के लिए। तो ये तो हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा आप लोगों का NH2, अर्थात हम लोगों को 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या ये तो हमने किसका अपचयन करवाया, एल्किल साइनाइड का, ठीक है ना। लेकिन इसी कंडीशन में Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में अगर हम एल्किल आइसोसाइनाइड का अपचयन करवाते हैं इसी कंडीशन के अंदर, तो हम लोगों को 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। किस तरीका से होगा उसकी रिएक्शन भी लिख देता हूं। देखो इसी कंडीशन में अगर मैं एल्किल आइसोसाइनाइड का अपचयन करवाऊं, ये लो, ये आप लोगों का हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। उसका मैंने इसी कंडीशन में क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया। ये वही कैटेलिस्ट होगा Na प्लस C2H5OH, ठीक है ना। ये हो गया आपका एल्किल, एल्केन आइसो
नाइट्राइल, ये इसका IUPAC नाम है, कॉमन नेम होगा इसका एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, इसका अपचयन करवाओगे तो आप लोगों का बनेगा RNHCH3, अर्थात आपको मिल गया 2 डिग्री एमीन। ठीक है भैया, इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार फिर से बता देता हूं, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है ना, एल्किल साइनाइड के अपचयन से, अर्थात इसको हम कौन सी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, मेंडियस अभिक्रिया के नाम से। रिएक्शन के देखिए, ये मैंने एल्किल साइनाइड ले लिया, उसका अपचयन करवा दिया, किसकी प्रेजेंस में, Na+C2H5OH की प्रेजेंस में। 2 हाइड्रोजन एटम इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन एटम इसको दे दो, इसको दोगे तो CH2 हो जाएगा, इसको दोगे तो NH2 हो जाएगा, अर्थात हम लोगों को 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर हम लोगों ने इसी कंडीशन में एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या करवाया, अपचयन करवाया Na+C2H5OH की प्रेजेंस में। तो देखो कितने हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम तो नाइट्रोजन के लिए दे दो, तो ये हो गया NH, और आप लोगों के बचे 3 हाइड्रोजन एटम आप कार्बन को दे दो, वो हो जाएगा आप लोगों का CH3। रिएक्शन बैलेंस हो गई और यहां पर ये 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि ये नाइट्रोजन एटम 2 कार्बनों के बीच में आ गया। एल्किल ग्रुप है, इसका मतलब एल्किल ग्रुप में एथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, एल्किल ग्रुप में कार्बन होता है, ये CH3 एल्किल ग्रुप है, ये इधर की तरफ। ठीक है ना, तो ये नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन के बीच में आ गया, 2 कार्बन एटमों के बीच में आ गया, तो कॉमन सी बात है, ये कौन सी डिग्री एमीन हो गया, 2 डिग्री एमीन हो गया। इसका मतलब एक बात समझ में आई है कि जब एल्किल आइसोसाइनाइड का, सॉरी एल्किल साइनाइड का जब हम अपचयन करवाते हैं तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब एल्किल आइसोसाइनाइड का Na+C2H5OH की प्रेजेंस में अपचयन करवाते हैं तो 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इस अभिक्रिया को हम मेंडियस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आप लोगों के लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इसके बनाने की विधि, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों के लिए कितनी हो गई, 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। बनाने की विधि कितनी हो गई, 10। अब हम इसके 11वें नंबर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, अर्थात इसके 11वें नंबर के बनाने की विधि के बारे में बात करते हैं। किसकी, एमीन की। तो देखो 11वें नंबर की भी, 11वें नंबर की, और देखो भैया आप लोग बनाने की विधि बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए सारी रिएक्शन आप लोगों की। देखो 11वें नंबर की जो आपकी मेथड है वो है ऑक्जिमो के अपचयन से। ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं, ऑक्जिमो के अपचयन से, ऑक्जिमो के अपचयन से। ठीक है ना, ये 11वें नंबर की मेथड है अपनी। ठीक है ना, तो इसके अंदर कुछ नहीं है, कार्बोनाइल कंपाउंड है अपने, इनका क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। ये लोग RR, इसकी रिएक्शन किससे करवा देता हूं, हाइड्रोक्सिल एमीन से करवा देता हूं। ये NH2OH लिख दिया। ठीक है ना, इसको हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। तो देखो यहां से आप लोगों का वाटर बाहर निकल जाएगा। ये आप लोगों का कौन हो गया, आप लोगों का कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड। ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, या आप लोगों को कीटोन भी हो सकता है। ये कौन हो गया आपका हाइड्रोक्सिल एमीन। तो देखो जब कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं तो हमको किसका फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्जिम का फॉर्मेशन होता है। यहां से आप लोगों का वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बन गया आप लोगों का ऑक्जिम। ठीक है ना, ये बन गया आप लोगों का ऑक्जिम। ठीक है, ये बन गया आप लोगों का ऑक्जिम। अब देखो इस ऑक्जिम को मैं यहां पर ले आया, इस ऑक्जिम को मैं यहां पर ले आया। ठीक है ना, ये लिख दिया R, ये हो गया आपका ऑक्जिम। ठीक है ना, इसका मैंने क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया, किसकी प्रेजेंस में, Na+C2H5OH। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका RCHNH2, यहां पर लिख दिया मैंने R, यहां पर भी लिख दिया R, और ये आपका H2O अर्थात वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। ये हो गया आप लोगों का 1 डिग्री एमीन। चलो ठीक है, अब मैं इस पूरी रिएक्शन को आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया बोर्ड की तरफ देखना, जो हमारे 11वें नंबर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एमीन के बनाने की, वो कौन सी है, ऑक्जिमो के अपचयन से। तो सबसे पहले तो हम ऑक्जिम को बनाते हैं। भाई ऑक्जिम का फॉर्मूला क्या होता है, ये यहां पर लिख रखा है। मतलब सबसे पहले तो हम ऑक्जिम को बनाते हैं, फिर उसका हम क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, अर्थात उसका हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। तो देखो ये कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और आप लोगों का कीटोन भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे कितने होते हैं, 2, एल्डिहाइड भी होता है और कीटोन भी होता है।
है, क्योंकि दोनों के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, सीओ ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एक कार्बोनल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, हाइड्रोक्सिल से। तो आपको पता है यहां से इसके दो हाइड्रोजन जाएंगे, इसका ऑक्सीजन जाएगा, H2O वाटर का मॉलिक्यूल आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ऑक्जिम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको पता बनाने की विधि किसकी चलती है, हमारी एमीन की चल रही है। तो ये देखो ऑक्जिम को यहां पर ले आया और उसका मैंने क्या करवा दिया, अपचयन। यही तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। ये तो मैंने ऑक्जिम बनाया है आप लोगों के लिए कि आपको पता तो होना चाहिए कि ऑक्जिम बनता कैसे है। ऑक्जिम का मैंने क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया। मेरे पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम मैंने इसको दे दिया तो ये जल का फॉर्मूला हुआ है H2 हो गया। 2 हाइड्रोजन एटम मैंने इसके लिए दे दिए तो ये NH2 हो गया। लेकिन अभी भी एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन एटम मैंने इसको दे दिया, हो गई रिएक्शन बैलेंस। एक बार फिर से सुन लेना, 4 हाइड्रोजन एटम है, एक इसको दे दिया ये H2 हो गया, 2 इसको दे दिए ये NH2 हो गया, एक इसको दे दिया ये CH हो गया, आपका ये बन गया। देखो एक इसको मिलते ये कौन हो गया, CH हो गया, 2 इसको मिलते ये NH2 हो गया और एक इसको मिलते ये वाटर हो गया। अर्थात हम लोगों को 1 डिग्री एमीन मिल गया। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ये 1 डिग्री एमीन है क्योंकि आप लोगों को पता है ये नाइट्रोजन एटम केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अगर ये नाइट्रोजन एटम एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो कॉमन सी बात है वो 1 डिग्री एमीन ही होगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको पता मैंने पहले ही पढ़ा रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीका से जब हम ऑक्जिम का अपचयन करवाते हैं Na+C2H5OH की प्रेजेंस में तो हमको 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है और H2 आप लोगों का बाहर निकल जाता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एमीन के बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी कितनी हो गई, 11। कितनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई हम लोगों की, 11। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इसकी जो टोटल बनाने की विधि है, टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कितनी है, 13, ठीक है ना। अब इसकी जो 12वें नंबर की मेथड है, ठीक है ना, एमीन के बनाने की, वो इन 13 रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों की हफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया जिसकी रिएक्शन प्लस मैकेनिज्म थी, ठीक है ना, और एक आपकी ये 12 है, ठीक है ना। ये 2 रिएक्शन आप लोगों की ऐसी है जो 13 रिएक्शनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो 12वें नंबर की मेथड जिसके बारे में अब मैं डिस्कशन करूंगा, ग्रेविल थैलीमाइड के बारे में, ठीक है ना, ये भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये 12वें नंबर की जो ग्रेविल थैलीमाइड के संश्लेषण से हम 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करते हैं, ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये रिएक्शन बिल्कुल आपकी ऑन टिप्स होनी चाहिए। रिएक्शन कैसे याद करेंगे वो तो मैं आप लोगों के लिए तरीका बताऊंगा, ठीक है। मैं फिर बता देता हूं, 12वें नंबर की जो मेथड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आपकी ऑन टिप्स होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी रिएक्शन को पूछता है। लास्ट ईयर के पेपर देखना है, उसमें देख लेना ये 12वें नंबर की मेथड को उसने कितनी बार पूछ रखा है, ठीक है ना। 12वें नंबर की मेथड का नाम है ग्रेविल थैलीमाइड के संश्लेषण से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, हम एमीन का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे फॉर्मेशन करेंगे, बोर्ड की तरफ देखो। इसको तो मिटा देता हूं और इसके 12वें नंबर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं जो कि इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, बनाने की विधि है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो भैया 12वें नंबर की को भी देख लो आप लोग। 12वें नंबर की मेथड है हमारी ग्रेविल थैलीमाइड, ग्रेविल थैलीमाइड संश्लेषण, ग्रेविल थैलीमाइड सिंथेसिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेविल थैलीमाइड सिंथेसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रेविल थैलीमाइड संश्लेषण। भैया वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सभी बनाने की विधि में, ठीक है। इसको भी मैं आप लोगों के लिए करके बता देता हूं। देखो भैया इस रिएक्शन को लिख देता हूं एक बार, फिर उसके बाद पूरी रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। बोर्ड की तरफ देखते रहना, अभी लिख देता हूं पूरी को, ठीक है। टेंशन मतलब बिल्कुल फिट कर दूंगा दिमाग में, ऐसी फिट कर दूंगा ना दोबारा कभी भूलोगे नहीं। याद कैसे करोगे वो सारे तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल आप बोर्ड की तरफ देखते रहो, मैं इसको उतार देता हूँ उसके बाद समझाऊंगा। इसको बोलते हैं थैलिक अम्ल, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलिक अम्ल। चलो ठीक है भैया, यहां से निकाल दो आप वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर, ठीक है ना। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड में, ठीक है ना। किसमें कन्वर्ट हो गया भैया, ये थैलिक एनहाइड्राइड में, ये कन्वर्ट हो गया आप लोगों का थैलिक एनहाइड्राइड में। ये लो, ये हो गया आपका थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, अमोनिया के साथ, -H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा थैलीमाइड में। ये लो भैया, ये हो गया CO, ये हो गया NH और ये कन्वर्ट हो गया भैया आपका थैलीमाइड में, थैलीमाइड में, ठीक है। इसकी रिएक्शन फिर मैंने किसके साथ करवा दी, KOH के साथ करवा दी, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट हो गया पोटेशियम थैलीमाइड में,
ये कन्वर्ट हो गया आप लोगों का पोटेशियम थैलीमाइड में। ये लो यहाँ पर लिख दिया NK, इसका नाम है पोटेशियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन फिर किससे करवा दो, RX से, माइनस आपका HX माइनस KX आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N एल्किल थैलीमाइड में। ये लो CO, यहाँ पर CO, यहाँ पर लिख दिया NR लिख दिया। ठीक है, NR लिख दिया, ये इस तरीके से यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया N एल्किल थैलीमाइड। ठीक है ना, N एल्किल थैलीमाइड। अब यहाँ पर इसका क्या करवा दिया, जल अपघटन करवा दिया, अर्थात इसका हम लोगों ने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ जल अपघटन। जल अपघटन करवाने के लिए हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है ना, जल अपघटन करवा दिया और ये कन्वर्ट हो गया आप लोगों का थैलिक अम्ल, एक तो कन्वर्ट हो गया थैलिक अम्ल में, और ये कन्वर्ट हो गया भैया आपका RNH2 अर्थात 1 डिग्री एमीन। और यही तो चाहते थे हम लोग, 1 डिग्री एमीन। यहाँ पर लिख दो थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। अब देखो इस पूरी रिएक्शन को आप लोगों के लिए समझा दूंगा। देखो भैया सुनो, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रख देना। अब भी इस मेथड को ऐसा फिक्स कर दूंगा दिमाग में आप लोगों के, मैं दोबारा कभी नहीं भूल रहे। ठीक है ना, आप लोग तो बस उस तरीका से समझो जिस तरीका से मैं समझा रहा हूं। ठीक है ना, पहले तो मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, उसके बाद इसको याद कैसे रखोगे वो तरीका भी मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। अभी तो सिर्फ आपका इतना फोकस रखो कि इसको पूरी तरीका से समझ लो कि आखिरकार ये कैसे स्टेप हो रहे हैं, कैसे इनकी रिएक्शन हो रही है। जैसे ही आप लोगों के ये समझ में आ जाएगी, उसके बाद याद करने का तरीका बता दूंगा कि इसको याद कैसे करोगे, क्योंकि सभी रिएक्शनों में अर्थात सभी बनाने की विधि में ये 12वें नंबर की मेथड है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के पेपर देखना, उसमें सबसे ज्यादा आप लोगों से यही पूछ रखी है। ठीक है ना, इसलिए बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, अब मैं समझाना चालू करता हूं। देखो भैया, पहले तो दिमाग में एक चीज फिक्स कर लो कि इस वक्त जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अपना एमीन बनाने की विधि, अर्थात हम लोगों को एमीन बनाना है। ठीक है ना, और ये 12वें नंबर की मेथड है ग्रेविल थैलीमाइड संश्लेषण, मतलब ग्रेविल थैलीमाइड सिंथेसिस है। इसके द्वारा हम 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे, बोर्ड की तरफ देखते चलो। देखो ये यहां पर मैंने किसको ले लिया, थैलिक अम्ल को, थैलिक एसिड को ले लिया। ठीक है ना, समझते चलो, मैं लास्ट में ट्रिक बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। ये थैलिक अम्ल ले लिया, थैलिक अम्ल को जैसे ही मैंने हीट किया, गर्म किया, तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। ठीक है, OH H या फिर OH ऊपर से ले लो, H नीचे ले लो, कैसे भी ले लो आप लोग। H2 आप लोगों ने बाहर निकाल दिया और ये थैलिक अम्ल किस में कन्वर्ट हो गया, थैलिक एनहाइड्राइड में। बिल्कुल सही बात है, CO, ये रहा CO, ये CO, ये रहा, और ये वाला ऑक्सीजन आप लोगों का ये रहा। ये किस में कन्वर्ट हो गया, थैलिक एनहाइड्राइड में। अब इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, अमोनिया के साथ करवा दी। इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, अमोनिया के साथ करवा दी। आप लोगों को पता अमोनिया के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम है। तो एक काम करते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम में किसके लिए दे देता हूं, ऑक्सीजन के लिए। तो यहां से आप लोगों का H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, और ये हो जाएगा आपका NH। भाई 2 हाइड्रोजन एटम तो ऑक्सीजन के लिए दे दिए, तो H2 बाहर हो गया, और ये क्या बच गया, NH। NH मैंने यहां पर लिख दिया। ये किसमें कन्वर्ट होगा, थैलीमाइड में। ये फॉर्मूला किसको होता है, थैलीमाइड का। और थैलीमाइड की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, KOH के साथ करवा दी। तो प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो। कैसे, इधर देखो, आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन एटम पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होगा। KOH को भी तोड़ दो, आपको पता है पोटेशियम मेटल होती है, मेटल पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो कॉमन सी बात है, OH पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस, क्योंकि KOH कौन होता है, क्षार होता है, K प्लस और OH माइनस। प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। इसके पास में प्लस है, इसके पास में माइनस है। ये फॉर्मूला किसको हो गया, H2O का, मतलब माइनस H2O, वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल गया। और इस नाइट्रोजन से किसको जोड़ दो, पोटेशियम को। तो बिल्कुल नाइट्रोजन से कौन जोड़ दिया, पोटेशियम, और ये बन गया आपका पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड बन गया। चलो ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, RX के साथ करवा दी। फिर वही प्लस माइनस में तोड़ लो, तो देखो आप पता नाइट्रोजन पर नेगेटिव और पोटेशियम पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। बाकी का आप जानते हो, एल्किल हैलाइड को तोड़ना किसमें, R पर पॉजिटिव और X पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, अरे सही है, हेलोजन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है। फिर वही तरीका, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। आपको पता है इसके पास में पॉजिटिव है, इसके पास में नेगेटिव है, माइनस KX आप लोगों का बाहर निकल गया, और नाइट्रोजन से आप लोगों को कौन जुड़ गया, एल्किल ग्रुप जुड़ गया, क्योंकि नाइट्रोजन पर नेगेटिव और एल्किल ग्रुप पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये किसमें कन्वर्ट हो
गया एन एल्किल थैलिमाइड, ये फॉर्मूला किसको होगा एन एल्किल थैलिमाइड। फिर इसका क्या करवा दिया आपने, जल अपघटन करवा दिया, इसका आप लोगों ने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए मैंने यहाँ पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 4 मॉलिक्यूल्स लिए, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स लिए। जल अपघटन करवाने के लिए वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 2 मॉलिक्यूल्स लिए। तो ये रिंग टूट जाएगी। रिंग कहां से टूटेगी, एक तो यहां से टूटेगी, एक यहां से टूटेगी। तो मुझे एक बार बताओ, यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन एटम कितने लिए भाई, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लिए। वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर के 2 अणुओं में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो सुनो, वाटर का मॉलिक्यूल सी होता है 2H2O, ठीक है ना, 2H2 होता है, जिसके पास हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं 4, 2 दूना के कितने होते हैं 4, और ऑक्सीजन कितने होते हैं 2। तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 2 OH बना देता हूं, एक OH ये बन गया, एक OH ये बन गया, ठीक है ना। तो देखो दो ऑक्सीजन काम में आ गए, 2 हाइड्रोजन काम में आ गए। अब भी कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 हो गए ना, 2 3 4 4 तो हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, मतलब एक OH ग्रुप ये बन गया, एक OH ग्रुप ये बन गया, 2 OH ग्रुप, एक OH ग्रुप को आप यहां पर जोड़ दो, एक OH ग्रुप को आप यहां पर जोड़ दो, तो ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थैलिक अम्ल में। अब बचे आप लोगों के 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन एटम किसके लिए दे दो, नाइट्रोजन के लिए दे दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए। और यही तो चाहते हैं हम भाई, 1 डिग्री एमीन ही तो बनाना चाहते हैं हम लोग। बन गया हमारा 1 डिग्री एमीन। एक बार फिर से बता देता हूं जल अपघटन वाले स्टेप को। इधर देखो भैया, वाटर का फॉर्मूला होता है 2H2O, तो 2 मॉलिक्यूल्स लिए, 2 दूना के 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो मैंने 2 OH बना दिए, एक OH ये बना दिया, एक OH ये बना दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और हमको हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो 2 हाइड्रोजन अलग कर दिए। तो एक OH ग्रुप तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, एक OH ग्रुप मैंने यहां पर जोड़ दिया, ये क्या बन गया, थैलिक अम्ल। अब बचे हमारे 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन मैंने किसके लिए दे दिए, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन को मिलते ही वो हो गया आप लोगों का 1 डिग्री एमीन। और यही चाहते हैं कि हम 1 डिग्री एमीन का ही तो फॉर्मेशन करना चाहते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से बता देता हूं, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा, याद कैसे करोगे। इधर देख लो, थैलिक अम्ल गर्म करती वाटर बाहर निकल गया, ये किस में करना होगा, थैलिक एनाइड्राइड में। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, अमोनिया के साथ करवा दी, ठीक है ना। अमोनिया के 2 हाइड्रोजन मैंने इसको लिए दे दिया, H2O बाहर निकल गया और यहाँ पर हो गया NH, ठीक है ना, ये बन गया NH, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, QH से। तो प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस, H2O बाहर निकल गया और नाइट्रोजन से कौन जुड़ गया, पोटेशियम जुड़ गया, ये बन गया पोटेशियम थैलिमाइड। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, एल्किल हैलाइड से। तो वो ही प्लस माइनस में तोड़ लो, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, नाइट्रोजन पर माइनस होगा, पोटेशियम पर प्लस होगा, क्योंकि पोटेशियम मेटल होती है, ठीक है ना। इसका प्लस इसका माइनस, KX बाहर निकल गया और ये एल्किल ग्रुप किससे जुड़ गया, नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन पर नेगेटिव, एल्किल ग्रुप पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। चलो ठीक है, ये बन गया N एल्किल थैलिमाइड। इसको मैंने क्या कर दिया, जल अपघटन करवा दिया, अर्थात इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। हाइड्रोलाइसिस करवाते रिंग आप लोगों की टूट जाएगी। जैसे ही रिंग टूटेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थैलिक अम्ल में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन में। सुनो मेरी बात ध्यान से, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया। अब आप सोच रहे हैं सर रिएक्शन तो समझ में आ गए, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टेप समझ में आ गए कि आपने किस तरीके से करें, लेकिन सर इसको याद कैसे करेंगे, बस यही चीज तो मुझे समझानी है भैया। आपके लिए याद करने का तो बहुत सिंपल सा मेथड है। मेथड कैसे सिंपल, क्या मैंने आप लोगों के लिए क्या बता रखी है कि जब भी रिएक्शन कर रहे हो तो उनके एरो को पता होना चाहिए। एरो पर क्या लिखे हुए हैं, देखो आप लोगों के एरो कितने बने, पहला तो एरो देख लो आप लोग, तीर कितने बने, 1 2 3 4 5, हो गई रिएक्शन याद, ठीक है ना। आपको तो कुछ नहीं ध्यान में रखना, वो आपको पता होना चाहिए। जो क्या सर ने जो ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण विधि बताई थी 1 डिग्री एमीन के बनाने की विधि में, उसमें एरो थे, उसमें तीर थे, हम लोगों के 5 तीर थे। 5 तीर दिमाग में होने चाहिए, हाँ यार ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण में कितने एरो थे, 5 एरो थे, दिमाग में याद है, ठीक है ना। और यहां पर आपको ये रिएक्टेंट पता होना चाहिए, क्या लिया था, थैलिक अम्ल, बस हो गया काम। आप लोगों को थैलिक अम्ल ध्यान में रखना कि यार थैलिक अम्ल से हमने 1 डिग्री एमीन बनाया था, ठीक है ना। और सर ने ऐसा बोली थी कि उस रिएक्शन में 5 स्टेप थे, मतलब 5 एरो थे, तीर, ठीक है। अब रिएक्शन याद है कैसे, अब एरो को याद करवाता हूं भैया। सुनो, थैलिक अम्ल अपने दिमाग में, कि रिएक्टेंट हम लोगों ने क्या लिया था, थैलिक अम्ल, अर्थात बेंजीन रिंग से 2 COH ग्रुप जोड़ दिए। थैलिक अम्ल अपने दिमाग में, 5 एरोन को याद करवाता हूं, क्योंकि जिनको तीर पर क्या ले रखा वो पता है, उसको ये पूरी रिएक्शन याद है। कैसे, पहले पे आप लोगों ने थैलिक अम्ल लिया, ठीक है ना। पहले स्टेप पर हमने क्या करवाया, गरम। तो पहले एरो पर आपको याद होना चाहिए कि हीट किया था सर ने, ठीक है। दूसरे एरो पर हमने रिएक्शन करवाई थी NH3 से। तो पहला एरो ध्यान में, पहले एरो पर हीट लिखना है, दूसरे एरो पर हम लोगों को क्या लिखना है, NH3।
तीसरे एरो पर हम लोगों को क्या लिखना, KOH, चौथे एरो पर हम लोगों को क्या लिखना, RX, और पांचवें एरो पर हम लोगों को जल अपघटन करवाना है। हो तो गई रिएक्शन यार याद। इसमें प्रॉब्लम क्या है एक बार फिर सुन लो। आप लोगों को ग्रेविल थैलीमैट संश्लेषण एग्जाम आ गई, अब आपको पता है यार इसको कैसे करें, तो आपको इस तरीका से करना। आपको ये पता होना चाहिए कि यार रिएक्टेंट सर ने थैलिक अम्ल लिया था, थैलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन से 2 COOH ग्रुप जोड़ दो, ठीक है ना। थैलिक अम्ल ध्यान में, 5 स्टेप ध्यान में, पांचों एरोन पे क्या हुआ ये आपके दिमाग में क्लियर है, ठीक है ना। थैलिक अम्ल दिमाग में, चलो ठीक है। उसके बाद आपको होता है यार पहला एरो सर ने हम लोगों को याद करवाया था कि वो हीट का निशान था, तो हीट होती तुरंत समझ जाओ वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है ना। दूसरे एरो पर सर ने NH3 लिखा था, तीसरे एरो पर सर ने KOH लिखा था, चौथे एरो पर सर ने RX लिखा था, और पांचवें एरो में सर ने जल अपघटन करवाया। जैसे ही आप लोगों का जल अपघटन होगा 1 डिग्री एमीन आप लोगों के सामने होगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, एक बार फिर देख लो भैया। पहले तीर पर हीट, दूसरे पर NH3, तीसरे पर KOH, चौथे पर RX, और पांचवें पर आपको करवाना जल अपघटन। रिएक्टेंट आपको लेना है थैलिक अम्ल। बाकी का क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे जैसे स्टेप चलते जाएंगे वैसे वैसे पता लगता जाएगा। कैसे पता लगेगा, अरे यार प्लस माइनस में तोड़ना और एक दूसरे से जोड़ना है। शुरू के 3 स्टेप में तो वाटर बाहर निकलेगा, और बाकी के और स्टेप तो प्लस माइनस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं यार। पहले मॉलिक्यूल्स में पहले स्टेप में वाटर बाहर निकलेगा, यहां पर भी वाटर बाहर निकलेगा, यहां पर भी वाटर बाहर निकलेगा, पता है। बाकी का तो आप खूब अच्छी तरीका से जानते हो कि प्लस माइनस में तोड़ना और एक दूसरे से जोड़ना है। हो तो गई रिएक्शन याद, क्या प्रॉब्लम उसमें, बात समझ में आ गई ना। एक बार फिर से बता देता हूं, रिएक्टेंट थैलिक एसिड लेना, 5 स्टेपों को याद करवा रहा हूं, 5 और तीरों को याद करवा रहा हूं। 5 और तीरों पर क्या लिया, थैलिक अम्ल दिमाग में क्लियर है, ठीक है, थैलिक अम्ल क्लियर है। 5 और तीरों को ध्यान में रखो। पहले पर हीट किया था, ठीक, दिमाग में क्लियर। दूसरे में NH3 लिया था, तीसरे में KOH लिया था, चौथे में RX लिया था, पांचवें में जल अपघटन वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, ठीक। निकला क्या बाहर, शुरू के 3 में तो वाटर बाहर निकला है, दिमाग में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। यहां पर वाटर बाहर निकला है, यहां पर वाटर बाहर निकला है, यहां पर वाटर बाहर निकला है, यहां पर KX बाहर निकला है, और यहां पर आप लोग कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। बाकी का और चीज तो ऑटोमेटिक, अगर निकलने वाली चीज है अगर आपसे शो नहीं हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक। इस तरीका से याद करने का प्रोसेस है। आप लोगों को थैलिक अम्ल ध्यान रखना है, और एक तीरों का पता होना चाहिए, तीरों पर सर ने क्या लिया था, ठीक है ना। पहले तीरों को, पहले एरो पर या तीर पर हमने हीट किया, दूसरे में हमने NH3 लिया, तीसरे में हमने KOH लिया, चौथे पर हमने RX लिया, और पांचवें पर हमने जल अपघटन करवाया वाटर के 2 मॉलिक्यूल्सों के साथ में, ठीक है ना। प्रोडक्ट देख लो, थैलिक अम्ल गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड से, थैलिक एनहाइड्राइड में, थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन NH3 से करवाऊंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थैलिमाइड में। थैलिमाइड का आप KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो पोटेशियम थैलिमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पोटेशियम थैलिमाइड की रिएक्शन RX के साथ करवाओगे तो N-एल्किल थैलिमाइड बन जाएगा, और इस N-एल्किल थैलिमाइड का जल अपघटन करवाओगे तो थैलिक अम्ल मिल जाएगा आप लोगों ने जो लिया था, और आप लोगों को 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा। और 1 डिग्री एमीन तो हम लोग चाहते हैं, हमारी जो बनाने की विधि चल रही है, हम लोगों की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रही है, वो एमीन के बनाने की विधि तो चल रही है। 1 डिग्री एमीन हो चाहे 2 डिग्री एमीन हो या 3 डिग्री एमीन हो, एमीन ही तो बनाने की विधि चल रही है हम लोगों की। इसलिए भैया ये ग्रेविल थैलीमैट संश्लेषण प्रत्येक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले तो लेक्चर को देख लो और मेरी ट्रिक को यूज कर लो, ठीक है, पूरी तरीका से कर लिया। उसके बाद कॉपी और पेन लो, बिगर देखे बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। जिसने ये बिगर देखे एक बार बना दी उसके दिमाग में फिक्स है, बस उसको दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि 5 एरो याद है, 5 तीर के निशान याद है मुझे, ठीक है ना, और एक मुझे थैलिक एसिड याद है। ऑटोमेटिक स्टेप बनते जाएंगे, ठीक है ना। और नाम जरूर लिख देना, नामों को याद कर लेना, नाम में तो कोई दिक्कत नहीं, नामों को याद करने के। इसको थैलिक अम्ल बोलते हैं, इसको थैलिक एनाइड, नाम बिल्कुल एग्जाम में नाम जरूर लिखने हैं भैया। इसको थैलिक अम्ल बोलते हैं, इसको थैलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, इसको थैलिमाइड बोलते हैं, इसको पोटेशियम थैलिमाइड बोलते हैं, इसको N-एल्किल थैलिमाइड बोलते हैं, इसको थैलिक अम्ल, इसको 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। नाम जरूर लिखना आप लोग एग्जाम में, बिल्कुल बिगर नाम के जवाब मत दे देना, कोई सा नाम आपको जरूर लिखने, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले समझ लो बढ़िया तरीके से, समझ लिया। उसके बाद कॉपी और पेन लो, बिगर देखे बनाने की कोशिश करो। जिसने ये बिगर देखे बना दी ना, इसका मतलब उसको क्लियर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बना सकता है। जिसने बिगर देखे यहां पर बना दिया, वो बिगर देखे एग्जाम में भी बना देगा। इसलिए बिगर देखे कॉपी और पेन लो, पूरी को बना के देखो, यहां से लेकर यहां तक। कहीं पर गलत हो जाए या अटक जा तो दोबारा देख लो, जिससे कि दोबारा नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले हम यहीं पर अटके थे, ठीक है ना। तो इसलिए अगर कहीं पर आप अटक जाते तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्सों को देख लो, फिर वहां से दोबारा नहीं अटकोगे। 1-2 बार कोशिश करना, आप लोगों को बिल्कुल सही आ जाएगी, ठीक है ना। आपके तो दिमाग में ट्रिक होने चाहिए। सर ने 5 स्टेप याद करवाए, पहले पर हीट, दूसरे पर NH3, तीसरे पर KOH,
चौथे पर RX और पांचवे पर जल अपघटन वाटर के साथ। ठीक है ना, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, चलो ठीक है। अब हमारे बनाने की विधि, हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितने हो गए, 12। ठीक है ना। अब इसके लास्ट एंड फाइनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, उसी के साथ एमीन के बनाने की विधि फिनिश। फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है ना, एमीन के बनाने की लास्ट एंड फाइनल मेथड है 13वें नंबर की, तो देखो उसको। तेरहवें नंबर की मेथड है हमारी बनाने की, 13वें नंबर की मेथड का नाम है हमारी कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण द्वारा कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण द्वारा। देख लो भैया, इसको भी देख लो। देखो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। यहाँ पर मैं ले लिया मैंने एल्केनाइल, ये कौन होता है आप लोगों का, एल्डिहाइड होता है। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, अमोनिया के साथ करवा दी। यहां से आप लोगों का H2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH। ठीक है ना, यहाँ पर R और यहाँ पर आप लोगों का H। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, H2 या Ni से करवा दी। ये हो जाएगा CH NH2, ये होगा R, ये H, ये बन गया आपका 1 डिग्री एमीन। ठीक है भैया, दूसरी रिएक्शन को देख लो। ये यहां पर मैंने किसको ले लिया, कीटोन को ले लिया। ये लो, ये हो गया कीटोन। वही रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, अमोनिया के साथ। वाटर को बाहर निकाल दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें इमीन में। ठीक है ना, फिर यहाँ पर वही H2 Ni ले लो, CH NH2 R, ये भी आप लोगों का बन गया 1 डिग्री एमीन। ठीक है, अब इसकी एक और है। यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया आप लोगों के लिए, एल्डिहाइड ले लिया। ये लो, ये मैंने किसको ले लिया, एल्डिहाइड को ले लिया, अर्थात एल्केनाइल ले लिया। ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, 1 डिग्री एमीन से, RNH2। ठीक है ना, डैश का मतलब इन दोनों एल्केल ग्रुप में अंतर का पता लग जाएगा। ठीक है ना, यहां से आप लोगों का वाटर बाहर निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड N R डैश, ये आपका R और ये आपका H। ठीक है ना, वही NiH2 से करवाओगे, H2Ni से करवाओगे, RCH NHR डैश, ये R और ये हो गया आपका H, ये बन गया आपका 2 डिग्री एमीन। ठीक, अब देखो इस रिएक्शन को और समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो भैया, बोर्ड की तरफ देखना, ये एमीन के बनाने की लास्ट एंड फाइनल मेथड है। ठीक है ना, एमीन बनाने की लास्ट एंड फाइनल मेथड है 13वें नंबर की, कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण द्वारा। कार्बोनिल यौगिक कितने होते हैं आपके लिए बता रखा है, एल्डिहाइड और कीटोन 2 कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उनके अपचायक एमीनीकरण द्वारा हम 1 डिग्री एमीन का और 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। ये हम लोगों ने किसको ले लिया, एल्डिहाइड को ले लिया। RCHO किसका फॉर्मूला होता है, एल्डिहाइड का। देखो RCHO, CHO किसका फॉर्मूला होता है, एल्डिहाइड होता है। RCHO, उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, NH3 के साथ। तो देखो यहां से 2 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, यहां से आप लोगों का ऑक्सीजन निकलेगा, H2O आप लोगों का बाहर निकल गया, और यहां से जो NH बचा वो किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। ठीक है ना, ये आप लोगों का ये प्रोडक्ट इमीन बन गया। इसकी रिएक्शन H2 से करवा दी, अर्थात इसका मैंने हाइड्रोजनीकरण करवा दिया, हाइड्रोजनेशन करवा दिया। किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ये इसका हाइड्रोजनीकरण करवा दिया निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो देखो एक हाइड्रोजन एटम तो आप इसको दे दो, तो ये तो हो जाएगा आप लोगों का NH2, और एक हाइड्रोजन एटम इसको दे दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH में। एक हाइड्रोजन एटम इसको मिलता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। ये हम लोगों को मिल गया 1 डिग्री एमीन, क्योंकि ये नाइट्रोजन एटम केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कॉमन सी बात है कौन सा हो गया, 1 डिग्री एमीन। चलो ठीक है, यहां पर मैंने किसको ले लिया, कीटोन को ले लिया। उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, अमोनिया के साथ। फिर वही कंडीशन बैठेगी, वाटर आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, यहां से आप लोगों के 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, H2O वाटर आप लोगों को बाहर निकल गए,
गया, ये NH ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, ये इमीन बन गया इसका। फिर हाइड्रोजनीकरण करवा दिया निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, एक इसके लिए दे दीजिए, एक इसके लिए दे दीजिए, ये CH हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा, ये CH हो गए, ये NH2 गए, ये भी हम लोगों को क्या मिल गए, 1 डिग्री अमीन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपकी बात, फिर मैंने एल्डिहाइड ले लिया और उसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया से नहीं करवाई, 1 डिग्री अमीन से ही करवा दी, ठीक है ना। 1 डिग्री अमीन से करवाओगे आप लोग एल्डिहाइड की रिएक्शन, तो हमको 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, इधर देखो, देखो मैंने इसको R' से शो कर दिया, क्योंकि आप लोग पता एक एल्किल ग्रुप वहां पर पहले से जुड़ा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए आपको पता तो लगे कि कौन सा एल्किल ग्रुप किसका है। तो ये तो एल्डिहाइड वाला एल्किल ग्रुप है और ये एल्किल ग्रुप किसका, एमीन वाला। दोनों में अंतर करने के लिए मैंने इसको डैश से शो कर दिया, जिससे कि आप लोगों को प्रोडक्ट में पता लग जाए कि ये डैश वाला है ना, ये किसका था, एमीन का, और ये R वाला है वो किसका, एल्डिहाइड का। बात समझ में आ गई ना। अर्थात इस एल्किल ग्रुप और इस एल्किल ग्रुप में अंतर करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए इसको मैंने डैश से शो कर दिया। अब तो रिएक्शन सिंपल है। सिंपल कैसे है, आपको पता है, इसके 2 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, इसका ऑक्सीजन एटम निकलेगा, H2O यहां से बाहर निकल जाएगा, और ये नाइट्रोजन एटम और ये R किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। ये नाइट्रोजन और R' किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। फिर इसका हम लोगों ने क्या करवा दिया, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन, किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। 2 हाइड्रोजन एटम है, एक आप लोग इसके लिए दे दीजिए, एक इसके लिए दे दीजिए, ये CH हो जाएगा, ये NH हो जाएगा, ये CH हो गया, ये NH हो गया। ये नाइट्रोजन एटम 2 कार्बनों के बीच में आ रहा है, देखो इधर ये कार्बन एटम है, इधर एल्किल ग्रुप है, इसमें भी कार्बन है, अर्थात ये कितने के बीच में आ गया, 2 के बीच में। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, 2 डिग्री अमीन मिल गया। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इस तरीका से हम लोग कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण द्वारा हम 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार फिर से देख लेना भैया, ये हम लोगों ने एल्डिहाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दी, यहां से इसके 2 हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, H2 बाहर निकल गया, ये इमीन बन गया, NH ग्रुप को कार्बन से जोड़ दो, ठीक है। इसका मैंने क्या करवा दिया, हाइड्रोजनीकरण करवा दिया, निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, एक हाइड्रोजन एटम इसके लिए दे दिया, एक इसके लिए दे दिया, ये CH हो गया, ये NH2 हो गया, हम लोगों को कौन मिल गया, 1 डिग्री अमीन। चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने किसको ले लिया, कीटोन को ले लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, अमोनिया के साथ। फिर वही कंडीशन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, H2 बाहर निकल गया, ये NH किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। फिर इसका हाइड्रोजनीकरण करवा दिया निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एक हाइड्रोजन एटम इसको दे दो, एक इसको दे दो, ये CH हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री अमीन हो गया। इस वाली रिएक्शन को देखो, यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन मैंने 1 डिग्री अमीन से ही करवा दी, तो हमको 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होगा। किस तरीका से होगा कि देखो, इन दोनों एल्किल ग्रुपों में अंतर करने के लिए इसको मैंने डैश से शो कर दिया, जिससे कि आप लोगों को पता लग जाए कि ये जो डैश वाला एल्किल ग्रुप है ये तो एमीन का है, और ये R वाला एल्किल ग्रुप है ये किसका, एल्डिहाइड का, ठीक है ना। करवाओगे रिएक्शन तो इसके 2 हाइड्रोजन जाएंगे, इसका ऑक्सीजन जाएगा, H2 आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, और ये NH किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, इमीन बन गया, ठीक है ना। इसकी फिर वो हाइड्रोजनीकरण करवा दोगे भाई, ये जो आप लोगों का NR है ना, वो किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। 2 हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे, एक ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, H2 बाहर, और ये NR' किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। NR' किससे जुड़ गया, कार्बन से। इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन, किसकी प्रेजेंस में, निकल उत्प्रेरक की, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। 2 हाइड्रोजन एटम है, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, इसको दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH में, इसको एक हाइड्रोजन मिलते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH में, ठीक है ना। अर्थात ये हम लोगों को कौन मिल गया है, 2 डिग्री अमीन, क्योंकि आप लोगों को पता है ये नाइट्रोजन एटम 2 कार्बनों के बीच में आ गया। देखो इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप में कार्बन होता है, और इधर कार्बन जुड़ा हुआ ही है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन एटम 2 कार्बनों के बीच में आ गया, तो कॉमन सी बात है 2 डिग्री अमीन हो गया, ठीक है ना। इस तरीका से हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंडों के अपचायक एमीनीकरण द्वारा 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अर्थात हम 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन बना सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और भैया इसी के साथ एमीन के जो बनाने की विधि चल रही थी, एमीन की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रही थी, वो आप लोगों की फिनिश, खत्म। बात समझ में आ गई। हमने एमीन की बनाने की विधि, एमीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितनी कीजिए, 13 की हैं, ठीक है ना। 13 आप लोगों के बिल्कुल ऑन टिप्स होने चाहिए, 1 से लेकर 13 तक आपको पता होना चाहिए कि सर ने कितने बनाने की विधि करवाई है, ऑन टिप्स होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थी वो थी आपकी ग्रेविल थैलीमैड संश्लेषण, एक कटियस रिएक्शन थी, एक सिमेट्री रिएक्शन थी, और एक हफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू की बता देता हूँ, कटियस रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी बिल्कुल सबसे ज्यादा, ठीक है ना।
ना। उसके बाद आपके सिमेट्री रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, हाफमैन ब्रोमोमेट की रिएक्शन विद मैकेनिज्म, रिएक्शन की क्रियाविधि के साथ इंपॉर्टेंट थी, और ये इन सब के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में एक मेंडियस अभिक्रिया भी आई थी, वो भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। मतलब जो 13 बनाने की विधि करवाई उनमें 5 रिएक्शन तो ऐसे दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। कार्टियस रिएक्शन 1, सिमेट्री रिएक्शन 2, मेंडियस अभिक्रिया 3, हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया 4 और ये ग्रेविल थैलीमेट 5। 5 मेथड तो भैया दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक बार फिर बता देता हूं, 13 में से 5 तो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। कार्टियस रिएक्शन, सिमेट्री रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, मेंडियस अभिक्रिया और एक ग्रेविल थैलीमेट संश्लेषण, बिल्कुल आप लोगों की ऑन टिप्स होनी चाहिए। बाकी की और मेथड ऑफ प्रिपरेशन उनको भी बिल्कुल याद कर लेना अच्छी तरीका से, ठीक है ना। पढ़ने का तरीका ये है, एमीन के बनाने की विधि पहले 13 बिल्कुल आपकी जीप पर होनी चाहिए, 13 कौन सी थी, ठीक है ना। एक बार भीतर का मैटर पढ़ लेना, लेक्चर आपने ले लिया, समझ में वैसे ही आ जाएगी यार, टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से। कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप लोग मेरे से पूछ लो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे सारी चीजें ऐसी हैं कि आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हो, क्योंकि आपको पता है ये एमीन वाला चैप्टर आपके 12th क्लास में भी था, तो ऐसी बात नहीं पहली बार देख लो इसको, पहले भी आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं इन सारी चीजों को, ठीक है ना। तो नई चीज तो आई नहीं है, वही 12th क्लास की चीज है, बस यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल दे देते हैं, वहां पर थोड़ा कम मैटर देते हैं, ठीक है ना। बाकी चीजें वही है आप लोगों की, ठीक है। तो आज के लेक्चर को तो यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने एमीन के बनाने की विधि बिल्कुल कंप्लीट कर ली, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।